जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ विशेष कारणों से वीडियोस तो नहीं बना पा रहा हूं आप लोग के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आया है जिसके बारे में बताना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस बार का जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आया है, इसमें आप सबको पता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। लगभग 15 से 16 लाख कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को इस बार अप्लाई किए हैं। तो लगभग मान के चलिए, अगर फॉर्म रिजेक्ट भी होगा तो 1 से 1.5 लाख या फिर 2 लाख के आसपास दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे ही सिर्फ जो है टेस्ट करने के लिए कि मोबाइल से टेस्ट करते हैं कि फॉर्म अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे में लगभग 2 लाख के आसपास मान के चलिए कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैंने कहा था आप लोग के, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है पहले दौड़ रखा गया है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि इस बार का दौड़ बहुत मुश्किल है कि RFID टेक्नोलॉजी से हो। और दोस्तों, शुक्रवार को जो है कैबिनेट की मीटिंग थी और इस मीटिंग में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी हुआ कि क्या वाकई में जो RFID टेक्नोलॉजी है उसके तहत दौड़ लिया जा सकता है अथवा नहीं। तो देखा गया कि चिप की जो उपलब्धता है उतनी है नहीं झारखंड में कि इतने सारे बच्चों का दौड़ ले पाना संभव हो RFID टेक्नोलॉजी से, इसीलिए इन सभी चीज़ों को बदल दिया गया है। ठीक है, अब जो दोस्तों झारखंड में जितनी भी पुलिस बहालियाँ होंगी उसमें RFID टेक्नोलॉजी से आप लोग का दौड़ नहीं ली जाए, क्योंकि सभी पुलिस बहालियों में क्या कर दिया गया है कि पहले दौड़ रखा गया है। तो पहले दौड़ रखा गया है तो कोई भी अगर फॉर्म निकलेगा पुलिस बहाली का, तो हर एक फॉर्म को लगभग 7 लाख 8 लाख कैंडिडेट, ये नॉर्मल है कि इतने कैंडिडेट तो पक्का भरते ही है। ठीक है, तो इतने सारे अगर कैंडिडेट भरेंगे तो RFID टेक्नोलॉजी से तो दौड़ ले पाना मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया दोस्तों, इन सभी चीज़ों में बदलाव अब हो गए हैं कि आने वाले समय में अब जब आपका झारखंड पुलिस का दौड़ होगा तो वो आपको रोड पे दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको ग्राउंड में दौड़ नहीं, क्योंकि ग्राउंड में सर्किल रहेगा तो सर्किल में आप कैसे, अगर RFID टेक्नोलॉजी से वो दौड़ लेते तभी ग्राउंड में कराते हैं, क्योंकि उसमें काउंट करना पड़ता है, चिप लगा रहता तो उसमें काउंट होता। अब दोस्तों ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि आप लोग का जो दौड़ होगा वो अब सीधे ग्राउंड पे नहीं होगा, अब आपका रोड पे दौड़ होगा। कहीं पे भी होगा तो रोड पे दौड़ होगा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 किलोमीटर रोड पे जाना पड़ेगा और फिर 5 किलोमीटर आना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ है तो 5 किलोमीटर हो सकता है जाना पड़े और फिर 5 किलोमीटर आना पड़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सीधा रोड रहे, खाली रोड रहे, और उस पर आपको सीधे 10 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो कंफर्म हो गया कि अब आपकी जो दौड़ होगा वो होगा रोड पे। ठीक है, एकदम 100% मान के चलिए अभी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में ये चीज़ पास हो गया है, तो आने वाले समय आपको जैसी भी इस चीज़ की अपडेट दे देगी बहुत जल्दी। और जो दरोगा की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे कि दरोगा की वैकेंसी जो पहले आपका क्या बोलते हैं DIG कार्मिक लिया करती थी, इसकी नियुक्ति होती थी, तो DIG कार्मिक जो है दरोगा की नियुक्तियां करते थे। अब जो है DIG रेंज जो है उनको दे दिया गया है कि अब जितनी भी दरोगा की वैकेंसियां आने वाले समय में आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे पद दरोगा के भी खाली हैं और बहुत दिनों से ऐसे आस लगाई जाती है कि 946 पदों पर, आप लोगों ने देखा भी होगा पेपर में भी ये चीज़ आया था कि 946 पदों पर दरोगा की वैकेंसियाँ आने वाली है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस साल तो पॉसिबल अब नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन वगैरह हैं, तो हो सकता है कि जब भी निकले अब तो DIG कार्मिक नियुक्तियां ना करके DIG रेंज जो है वो अब आप लोग की जो है नियुक्तियां लेगी दरोगा की। ठीक है, तो झारखंड पुलिस को लेकर यही एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों कि आप लोग का रोड पे ये रनिंग हो जाने से बहुत सारे जो प्रॉब्लम थे, क्योंकि क्या होता था ना कि जैसे कि ग्राउंड में जब आप लोग दौड़ते थे तो वहाँ पे दौड़ते दौड़ते बहुत सारे बच्चे अपनी गिनती भूल जाता था, कोई गिनती सही से कर ही नहीं पाता था, या फिर अगर चिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बच्चा अगर सही से रनिंग भी किया तो चिप में अगर प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे में वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता था। जैसे काउंट कराने जाता था या तो सही से काउंट नहीं होता था तो फिर वो लड़का डिस्क्वालीफाई हो जाता था, या फिर जैसे कि आपको मान के चलते हैं कि अगर चिप लगा दिया, ठीक है, और अगर चिप में कुछ गड़बड़ी है तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें, तो डिस्क्वालीफाई होने के जो चांसेस थे वो थोड़ा सा था, मुझे लगता है थोड़ा सा ही चल, ज़्यादा वहाँ पे था नहीं, लेकिन वो सही तरीके से होता था। जब चिप के माध्यम से रनिंग होती थी ना तो बिल्कुल परफेक्ट रनिंग उसको कहा जाता था। और ऐसे में क्या होगा, जैसे कि रोड पे तो अगर कहीं कोई लड़का अगर बीच से कहीं से घुस के अगर दौड़ कर ले तो वो वहाँ से पास हो जाता था। इसीलिए अगर सही तरीके से पूरा बारीकी से, अगर जैसे कि SSC GD में क्या होता था, आपको हर एक पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट पे आपको जो है देखेंगे आप लोग की पुलिस जो है तैनात रहती है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो बाहर से एंट्री ना ले इस रनिंग में। ठीक है,
तो ऐसा ही दोस्तों, क्योंकि बहुत तरह का फ्रॉड होता है ना, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में इस बार मुझे लगता है कि रखा जाएगा, और बहुत बारीकी से हर एक रोड में पुलिस कर्मी जो है तैनात करके दोस्तों रनिंग को आप लोग का लिया जाएगा। तो कंफर्म मान के चलिए, उस हिसाब से आप लोग जो है अपना तैयारी करिएगा, ठीक है। कि रोड में आपका दौड़ होगा, हो सकता है कि 5 किलोमीटर जाना पड़े और 5 किलोमीटर आना पड़े, या फिर हो सकता है कि खाली रोड रहे तो सीधे आपको 10 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़े, ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि सभी चीज़ें जो है वो चल रही है। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है उसमें डेट को हो सकता है कि बढ़ाया गया है। मैं दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं पाया हूँ, कुछ दिन से कुछ अपडेट नहीं रखा हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्त चल रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फिलहाल मैं ये वीडियोस भी जो बना रहा हूँ वो हॉस्पिटल से बना रहा हूँ, कुछ कारणों से मम्मी का तबीयत खराब है इसलिए। तो एक ज़रूरी सूचना थी, मैंने आप लोग को दे दिया। आप उस हिसाब से जो है आप लोग तैयारी करें। जैसे ही सारी चीज़ें सही हो जाएगी फिर मैं आप लोग को और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।